नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 53 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 53 को। यह आपकी 22 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक और कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता का शीर्षक रहेगा अट नहीं रही है। ये जो कविता है वो प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हमें इस कविता के भाव को समझना है, उसके बाद इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस कविता की। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कविता के टाइटल की, शीर्षक की। शीर्षक है अट नहीं रही है। इसका अर्थ क्या होता है? अट नहीं रही का अर्थ होता है नहीं समाना, यानी यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य की बात की जा रही है और प्राकृतिक सौंदर्य कुछ इतना ज़्यादा है कि वो कहीं पर भी नहीं समा पा रहा है। कहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की बात की जा रही है? हर जगह के प्राकृतिक सौंदर्य की बात की जा रही है। ये बात की जा रही है फागुन के मास की, बात की जा रही है वसंत ऋतु की। फागुन का मास होता है जो फेब एंड से लेकर के मार्च, मिड मार्च के आसपास होता है, यानी जब वसंत ऋतु आती है। तो आपने देखा होगा कि जब वसंत ऋतु आती है तो उस वक्त पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं, फूलों की महक होती है। इसके कारण वातावरण से पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है। ओके, एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। तो उसी फागुन मास की सुंदरता का वर्णन है इस कविता में किया गया। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? आवा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि जो फागुन के मास की प्राकृतिक सौंदर्य है, जो आवा है, वो कहीं पर भी नहीं समा पा रही है। उसको तन का मतलब तो शरीर हो गया और सट नहीं रही मतलब स्पर्श नहीं हो पा रहा है। यानी उसको अगर हम छूना चाहें, उसको अगर हम बाहों में लेना चाहें तो सौंदर्य कुछ इतना है कि वो समाएगा नहीं। यानी अद्भुत सौंदर्य, वो चारों तरफ बिखरा हुआ है और उसका कोई अंत नहीं है। कहीं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। बड़ी सुंदर यहाँ पर पंक्तियां दी गई। यहाँ पर जो फागुन मास है उसको मानव की तरह दर्शाया गया, यानी कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं उनको मानव की तरह दिखाया जाता है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पे फागुन मास के बारे में कहा गया कि कहीं सांस लेते हो, ऐसा लगता है कि फागुन मास है वो सांस ले रहा है, ऐसा लगता है कि वो सांसें छोड़ रहा है। एंड घर घर भर देते हो, और जब सांस लेता है तो उस महक के कारण हर घर भर जाता है इस फागुन मास में। तो यहाँ पर फागुन मास को मानव की तरह दर्शाया गया और ऐसा यहाँ पर कवि ने लिखा है, ऐसा प्रतीत करवाया, हमें आभास करवाया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे फागुन मास है वो सांस ले रहा है, और जब सांस ले रहा है तो अलग महक निकलती है और वो महक से सारे घर भर जाते हैं। चारों तरफ का वातावरण है उस महक से भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी जो महक है वो चारों तरफ फैली हुई है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे इस प्रकृति को पंख लग गए हो और ये आसमान में, गगन में दूर उड़ना चाहती हो। यानी वो एक अलग ही कल्पना है, उस कल्पना को लेकर के आगे बढ़ रही यहाँ पर कवि कि जो चारों तरफ सुंदरता है, सुंदरता के कारण ऐसे लगता है कि जैसे जो प्राकृतिक सौंदर्य है या जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, जो फूल हैं, उनमें पंख लग गए हों और ये हवा में उड़ना चाहते हों। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और प्राकृतिक सौंदर्य कुछ इतना ज़्यादा है, कुछ इतना खूबसूरत है। फागुन मास की खूबसूरती कुछ इतनी ज़्यादा है, इतनी अच्छी है कि कवि चाह कर भी अपनी आंखें वहाँ से नहीं हटा पा रहा है। तो ये थी हमारी कविता उसका अंश, जिसका भाव ये रहेगा कि फागुन मास की जो प्राकृतिक सौंदर्य है या प्राकृतिक सुंदरता है वो कुछ इतनी अधिक है कि कहीं पर समा नहीं पा रही है। कवि खुद उसके प्रति आकर्षित हो चुका है और चाहकर भी अपनी आंखें वहाँ से हटा नहीं पा रहा है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया, चलिए उनको देखते हैं। अट का अर्थ होता समाना, सट का अर्थ होता स्पर्श या छूना, आभा मतलब प्रतिबिंब हो गया। ओके, पर पर करना मतलब उड़ने की भावना भरना, और तन का अर्थ हो गया शरीर। अब इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें देखना है। तो यहाँ पर हमें कुल जो प्रश्न दिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 प्रश्न दिए गए। उसके बाद यहाँ पर एक गतिविधि भी दी गई, यानी कि 4 जमा 1 टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर। पहले प्रश्न को देखिए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, कविता में किस महीने की खूबसूरती का वर्णन किया गया? तो कविता में फागुन के महीने की खूबसूरती का वर्णन किया गया, यानी कि फागुन के महीने के, बस इतना एक आपका 1 वर्ड का ही आंसर बन सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो हमारा प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न दिया गया,
कवि ने प्राकृतिक खूबसूरती के आगे अपनी किस विवशता को बयान किया है? कवि के अनुसार फागुन के महीने में प्राकृतिक खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि कवि चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा है। तो यहाँ पर अपनी इस विवशता की ओर संकेत किया कि वो अगर चाहें तो भी वहाँ से नज़रें हटाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा। तीसरा प्रश्न दिया गया, कविता में किस प्रमुख अलंकार का प्रयोग किया गया, यह हमें बताना है। तो इस कविता में प्रमुख रूप से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर प्राकृतिक जो वस्तुएं होती है उन पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, यानी कि उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो मानव हो। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रकृति है वो सांस ले रही है, प्रकृति है वो उड़ने की कोशिश कर रही है। ओके, तो ऐसा कौन करता है? मानव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रकृति है उनको मानव की तरह दिखाया गया है उसको, तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार प्रमुखता से दिया गया है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा, चलिए उसको देखते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है कि कवि ने घर घर को किस से भरने की बात की है। तो यहाँ पे कवि ने खुशबू अथवा महक से घर घर भरने की बात की है, यानी कि जब फागुन का मास आता है तो चारों तरफ फूल खिले होते हैं और फूलों से जो महक निकलती है उस महक के कारण वातावरण का हर एक कोना, आसपास का हर एक घर है उस महक से भर जाता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न रहेगा। पांचवा प्रश्न हमारी गतिविधि है। यहाँ पर दिया गया कि आपने भी किसी खूबसूरत जगह को देखा होगा, आपने भी देखा होगा, ऐसी किसी जगह का अपने शब्दों में वर्णन करना आपको। ओके, तो यहाँ पर वर्णन हम करेंगे मैक्लोडगंज की। हिमाचल प्रदेश में कई जगह ऐसी है जहाँ खूबसूरती अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश में स्थित मैक्लोडगंज, जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती जन्नत से कम नहीं है। यहाँ जाने के बाद दिल खुश हो जाता है, वातावरण बिल्कुल नया सा लगता है। जैसी इस कविता में बताया गया इसी प्रकार का माहौल वहाँ पर होता है। सर्दियों में तो यहाँ के नज़ारे देखने को बनते, चारों ओर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ की चादर दिखाई देती है। तो बस इतना ही वर्णन कर देते हैं, काफ़ी है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ईजी थी, इंटरेस्टिंग थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना है, एक छोटा सा कमेंट करना है और हो सके तो शेयर भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।